Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to study Active English Course Book 8. So hurry up, open your book, chapter number 2 Chocolate, page number 24. बच्चों यकीनन आप सब 13 या 14 साल के होंगे और इस उम्र में हम बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं जिससे बहुत सी खूबसूरत यादें आगे चलकर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और एक अरसा गुजरने के बाद जब कभी हम उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं तब जाकर हमें अंदाज़ा होता है कि असल में हमने क्या सीखा और फिर वो एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर भी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ 13 साला रोल्ड डैल के साथ। Unit 2 Chocolates. When he was 13 years old, Roald Dahl was sent to the Repton Public School for Boys. It was a boarding school where the boys belonged to different houses. Within the school, the following excerpt from the book by Tales of Childhood by Dahl describes one of his experiences there. रोल्ड डैल जब 13 साल का था तो उसे रेप्टन पब्लिक नामी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। उस स्कूल में रोल्ड डैल ने बहुत से तजुर्बे किए जिसमें से एक इंतहाई ख़ास और रोल्ड डैल के लिए यादगार भी है। Every now and again, a plain grey cardboard box was dished out to each boy in our house, and this, believe it or not, was a present from the great chocolate manufacturers Cadbury. Inside the box, there were 12 bars of chocolate, all of different shapes, all with different filling, and all with number from 1 to 12 stamped on the chocolate underneath. 11 of these bars were new inventions from the factory. The 12th was the control bar, one that we all knew well, usually a Cadbury's coffee cream bar. Also in the box was a sheet of paper with the numbers 1 to 12 on it, as well as 2 blank columns, one for giving marks to each chocolate from 0 to 10 and other for comments. And all we were required to do in return for this splendid gift was to taste very carefully each bar of chocolate, give it marks, and make an intelligent comment on why we like it or dislike it. रोल्ड डैल और बाकी बच्चों को स्कूल में एक बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चर कंपनी कैडबरी की जानिब से एक ग्रे रंग का डब्बा तोहफे के तौर पर दिया गया जिसमें 12 मुख्तलिफ चॉकलेट्स थीं जिसके जायके भी मुख्तलिफ थे और उसमें से एक कंपनी की नई इजाद थी और इस लजीज तोहफे के बदले तमाम बच्चों को जायज़ा लेना था कि आखिर 12 चॉकलेट में से नई इजाद कौन सी है और डब्बे में दिए गए नंबर शीट पर उन्हें हर चॉकलेट की मार्किंग भी करनी थी और होशियारी से पसंद और नापसंद होने की सही वजह कमेंट करके बताना था। यकीनन ये मरहला तमाम बच्चों के लिए किसी गेम से कम ना था। ये कंपनी की एक बेहतरीन काविश थी कि उन्होंने 13 से 18 साल के बच्चों को इस काम के लिए मुंतखब किया क्योंकि चॉकलेट के शौकीन ज़्यादातर इस उम्र के बच्चे होते हैं तो जाहिर है उनसे बेहतर राय ली जा सकती थी। इसके साथ उन्होंने इस बात की तरफ भी याद दहानी करवाई कि कैडबरी जैसी बड़ी कंपनी हमेशा आपके लिए कुछ नया ईजाद करने की कोशिश में लगी रहती है। खैर, जब रोल्ड डैल को चॉकलेट का डब्बा दिया गया तो वो तसव्वुराती तौर पर ख़ुद को कैडबरी की लेबॉर्ट्री में काम करता हुआ महसूस करने लगे जहाँ हर तरह की चॉकलेट्स बनाई जा रही थी। उस लेबॉर्ट्री में कुछ मर्द और औरत लैब कोट पहने उबलते हुए पॉट्स के इर्द गिर्द फिर रहे थे। पॉट्स में बहुत ही सोच समझकर इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे थे और फिर चक्कर भी जायज़ा लिया जा रहा था। जी हाँ, वो कंपनी की नई इजाद थी जिस पर सब बड़े ही संजीदगी से काम कर रहे थे। रोल्ड डैल बताते हैं वो उन वर्कर्स के दरमियान ख़ुद को लेबॉर्ट्री में काम करता हुआ तस्वुर करने लगे और फिर ऐसी चॉकलेट इजाद हो गई जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। वो खुशी से बेकाबू हो गए और बाज़ाब्ता चिल्लाने लगे। फिर नई इजाद को चॉकलेट कंपनी के मैनेजर मिस्टर कैडबरी के सामने पेश किया। जैसे ही मिस्टर कैडबरी ने चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा मुंह में लिया फ़ौरन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुमने कर दिखाया, ये मौजज़ा है, और शाबाशी देते हुए कहा, हम इसे लाखों लोगों में बेचेंगे और इस उम्दा इजाद से लाखों लोगों का दिल जीत लेंगे। उन्होंने रोल्ड डैल से ये भी कहा कि तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो गई।
تو یہ تھا وہ خوبصورت خواب جو رال ڈیل کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ رال ڈیل کو 35 سال بعد اس تجربے کو یاد کر کے چارلی اینڈ چاکلیٹ فیکٹری نامی کتاب لکھنے کا خیال ذہن میں آیا۔ Were the boys happy to receive the chocolate bar? How do you know? Dear students, now it's your turn. Read the story and think about it. Allah Hafiz. Take care. Stay home. Stay safe.